नमस्कार, जोहार की हालचाल। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी गिरिडीह ज़िले के सूरज वर्मा जी के घर पे है, उनके आवास पे है। और आपको पता होगा, सूरज उत्पात सिपाही का अभ्यर्थी थे और रनिंग के दौरान उनका निधन का खबर आया। और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि इस परिवार की क्या हालत है, क्या दशा है और किस प्रकार से इस परिवार ने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर उस मुकाम तक पहुंचाया था, जहां तक वो पहुंचकर जेटेट सीटेट का परीक्षा क्लियर किए थे, क्वालिफाई किए थे। और जेपीएससी का पीटी एग्ज़ाम भी वो निकाल के मेंस एग्ज़ाम लिख कर के आए थे। और यहाँ तक उनके परिवार के द्वारा बताया गया कि रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो था उनका निकल गया था और उनको पेंडिंग में रख कर दिया गया, जिनके कारण से उनका नियुक्ति नहीं हो पाया। तो आप फिर उस परिवार के उस वैसे काबिल लड़का को, अभ्यर्थी को उत्पात सिपाही के दौड़ में जाना पड़ता है और फिर वो जान गंवा बैठते हैं। आइए हम जानेंगे उनके घर की दुर्दशा को किस प्रकार से। आप देखिए, हम चाहेंगे कैमरा पर्सन से कि आप दिखाइए, ये उनका घर है। आप जो हमारे पीछे ये जो देख रहे हैं ईंट का मकान, ये इसमें 4 ठो परिवार रहते हैं, 4 भाई रहते हैं। और ये उनका पूरा नहीं है, कुछ रूम है, 1-2 रूम जो हो सकता है जो हिस्सेदारी में मिला होगा। लेकिन ये देखिए उनका सूरज का किचन है, उनकी माँ यहाँ खाना बनाती है। आप देखिए किस प्रकार से, किस स्थिति में यहाँ से निकल कर के बच्चा उतने आगे तक जाता है और 2-3 एग्ज़ामों को क्लियर करता है। जहाँ अभ्यर्थियों को एक एग्ज़ाम निकालने में सालों लग जाता है, कई बार वो मेहनत करते हैं फिर भी विफल होते हैं। ऐसे स्थिति में, ऐसे गरीबी में भी रह करके सूरज इतने काबिल थे कि उन्होंने कई एग्ज़ामों को क्वालिफाई किया, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से आज वह अपने जान को गंवा बैठे हैं। और बेरोजगारी का इस प्रकार से उनके ऊपर जो गरीबी का मार था, इस प्रकार से था कि उनको ऐसा लग रहा था कि हम जल्द से जल्द कुछ रुपया कमाएं और घर की आर्थिक स्थिति को संभालें। मेरे साथ उनकी माँ, सूरज की माँ हैं और उनकी बहन है। और आपको बता दें कि उनकी बहन भी इस उत्पात सिपाही में दौड़ के लिए गई थी और वो दौड़ क्वालिफाई कर चुकी है। लेकिन भाई जो है वो दौड़, भाई भी क्वालिफाई कर चुके थे। आपको ये बात भी बता दें कि सूरज भी जो है दौड़ क्वालिफाई कर चुके थे, लेकिन उसके बाद वो गिरे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि उनके बाद उनका निधन हुआ है। लेकिन देखिए किस प्रकार से इस परिवार की दुर्दशा है और सरकार कि कहाँ योजना कहाँ जाती है। सभी प्रकार के जो जनहित योजना होती है, सरकार कई प्रकार के दावा करती है, लेकिन इस परिवार को देखने के बाद आप कहेंगे कि सरकार की योजना जो है धरातल पे वाकई में नहीं उतरती है। उनकी माँ है चाची सूरज, इतना बढ़िया पढ़े में हले, बहुत मेहनत करल के तोहनियो बहुत पैसा उसा बचा के ओकरा पढ़ेल है, लेकिन आज तोहर उतना बढ़िया बच्चा तोहनिक साथ ना रहले। सरकार के लापरवाही के वजह से और सरकार के लापरवाही के वजह से आज आपको इतना बड़ा हानि सहना पड़ रहा है। किस प्रकार में ये परिवार रह रहा होगा अभी के समय में, आप समझ सकते हैं। जो अपने बच्चे को 22 साल 23 साल तक मेहनत करके, उन मजदूरी करके उनको पढ़ाएं लिखाएं, यहाँ तक पहुँचाएं कि वो कई एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुके थे। लेकिन बताएं कि गरीबी का मार इतना था उनके ऊपर कि उनको लगता था कि जल्द से जल्द हम कोई थोड़ा सा छोटा सा भी नौकरी ले लें तो मेरा घर का आर्थिक स्थिति सुधर जाएगा। इसके वजह से वो उत्पात सिपाही में दौड़ने गए। चाची, क्या कहिएगा सूरज के बारे में? अब तो हमारे बीच तो वो लोग नहीं है, सूरज नहीं है। बहुत दुख हुआ इस खबर को सुनकर, लेकिन क्या कहिएगा सरकार से? क्या आपकी मांग है? सरकार से या कोई जगह है बेटवा तकरा नौकरी चाकरी कर दिया दिया, एकरा पढ़ा लिखा कर नौकरी करा दे। कहाँ पेबे, क्या करबे? कुछ खागना पैना मैन करके बटैया खेत रोपोइए, तो वह देख के बेटवा नया करे खोजोले, बोले हम पढ़ के कुछ करबो मैया, तो मजूरी कमल ना खोजोले बटैया करे, बटैया खेत लगोइए। देखा इतने ही सुबह है दोसर गोटा ये बेटवा को हमार नौकरी लगा दे, इतने को ये पढ़ा के हर की काबर घर एटिव दे कहूँ रहा बेटी घर। और ये देखिए सूरज के छोटे भाई हैं, क्या नाम है बाबू आपका? राजेश वर्मा। राजेश वर्मा, राजेश है ये। और ये छोटा बच्चा ये चाहता था कि हम अपने भाई को उनको अच्छे स्थान तक पहुंचाएं, और ये घर में मेहनत करके आप कह सकते हैं कि इसका प्रमोट नहीं किया जा सकता है बाल श्रम करके, लेकिन गरीबी की मार है कि हम गरीब जो हैं
वो उम्र से कई गुना बड़ा होते हैं, ये हम कई बार आप लोगों को बताए हैं। और ये छोटा बच्चा मूली उगा करके अपने खेतों में और बेच करके उसके बाद पैसा कुछ बचा करके अपने भैया को भेजते थे कि मेरा भैया अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, कुछ नौकरी करेंगे तो घर का स्थिति सुधरेगा। बात सही है बाबू? यस। आप समझ सकते हैं कि इस परिवार पे, इस बच्चा पे क्या गुजर रहा होगा। आप समझिए किस प्रकार से ये स्थिति है। और उनकी सिस्टर हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? सुधा कुमारी। आप जो रनिंग है क्वालिफाई किए हैं, हाँ। उस दिन दोनों आप भाई बहन दोनों साथ ही गए थे दौड़ने? नहीं, मेरा एक दिन पहले था, पलामू दिया था मेरा सेंटर, और उसका दिया था हजारीबाग पद्मा। तो आप क्वालिफाई किए हैं। हाँ, हम क्वालिफाई किए। और भैया का जब खबर सुने कि इस प्रकार से हो गया, क्या बीता आपके ऊपर? कैसे आप अपने आप को एडजस्ट कर पाए? हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे भैया ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि वो एक हमेशा प्रैक्टिस किए थे, फिर भी पता नहीं वहाँ पे कैसे ऐसे हुआ। सो वहाँ पे कोई चीज़ का व्यवस्था रहता तो ऐसे मेरे भैया नहीं हो सकते थे, क्योंकि वहाँ पे व्यवस्था की कमी थी। हाँ, बहुत व्यवस्था की कमी थी। उसके पास अगर यदि वहाँ पे डॉक्टर का व्यवस्था रहता, ऑक्सीजन रहता, एम्बुलेंस सही टाइम पे आता और उसको कहीं डॉक्टर के पास ले गया रहता, तो ऐसे नहीं हुआ रहता। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक गरीब परिवार के उगते हुए सूरज को, हम कहें तो दीपक को, बुझा दिया गया। एक घर की इस गरीब घर के दीपक को कहें तो अस्त कर दिया गया। ये सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ। हम चाहते हैं कि सरकार इस परिवार के ऊपर ध्यान आकर्षित करे और इस परिवार को सही मायने में मुआवजा दे और इनको आवास जल्द से जल्द दे। हम आपको ये भी बता दें कि ये परिवार लगभग 1 किलोमीटर दूर से जाकर के पानी ला करके पीता है। ऐसे में जीवन यापन कर करके अपने बेटा बुतरू को किस प्रकार से गरीब परिवार, आज भी स्थिति हमारे गरीबों को झारखंड में किस प्रकार से जीना पड़ता है, आप भली भांति समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।